देख सकते हैं कि ये तस्वीर बताती है कि कैसे इनोवेशन और तकनीक के माध्यम से जिन स्मार्ट सॉल्यूशंस का हम जिक्र कर रहे हैं वो स्मार्ट सॉल्यूशन कैसे कॉस्ट इफेक्टिव हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ कैसे लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला सकते हैं। नारायण मूर्ति मौजूद हैं प्रधानमंत्री के साथ, यहाँ पर इंडस्ट्री के बिग प्लेयर्स कैसे टेक्नोलॉजी को जब भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे आपकी समाज का दृष्टिकोण बदल सकती है, ये बेहद ज़रूरी है और यही वार्तालाप चल रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ उद्योग जगत के कई निवेशक मौजूद हैं, कंपनियों के सीईओज हैं जिनके साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री इनोवेटर्स से, टेक्नीशियन से हमेशा ये कहते हैं पुल अप योर सॉक्स, किस लिए कि आप इसमें समाज के दृष्टिकोण के लिहाज से कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है आपकी तकनीक, ये बेहद अहम है आरेंद्र। बिल्कुल, और निश्चित तौर से हम तमाम जो अलग अलग क्षेत्र हैं तकनीक के, उनके दिग्गजों के साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात, उद्योग जगत के कई निवेशक हैं, कंपनियों के सीईओ हैं, एक मंच पे इनको लाकर उनके साथ संवाद करना, प्रधानमंत्री का बेहद रुचिपूर्ण तरीके से बात करना, एआई, क्वांटम, डीप टेक और जो फाइनेंशियल जो सेक्टर्स हैं उनके जो निवेशक हैं उनसे संवाद करना, यानी भारत में भारत की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक आधार तैयार करना कि हम किस तेजी से आगे बढ़ेंगे, हमारा डायरेक्शन क्या होगा और दुनिया के साथ में कदम ताल करने की दिशा में कैसे फैसिलिटेटर की तरीके से काम करना है, ताकि भारतीय जो हमारा टैलेंट है, जिसका जिक्र आपने आईटी के माध्यम से किया था, इंडियन टैलेंट के माध्यम से उसको दुनिया की टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ा जाए, तो दुनिया की तकनीक, भारत का टैलेंट मिलकर किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी अगर एक कहूँ तो इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया आईटी भी हो सकता है चल, उस नज़रिए से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है भारत इनोवेट्स की नीस शहर से, जहां पर अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ। और प्रधानमंत्री कहते हैं PPP+I, यानी कि पेटेंट, प्रोड्यूस, प्रॉस्पर एंड इनोवेट, यानी कि आप कैसे अपने इंटेलेक्चुअली अपने आप को पेटेनाइज करते हैं, फिर प्रोड्यूस करते हैं, उससे प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, और ये सभी कुछ हो पाता है किसकी बदौलत? इनोवेशन की बदौलत। और जिस तरह से अलग अलग निवेशकों और उद्योग जगत के बड़े बड़े सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात है, तो जिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का हम जिक्र करते हैं, क्योंकि किसी भी स्मार्ट सॉल्यूशन को, चाहे वो इनोवेशन के लिहाज से शिक्षा क्षेत्र में है आरेंद्र, हेल्थ के क्षेत्र में है, अगर हम बात करते हैं, हम साइंस के क्षेत्र में बात करते हैं, हम बात करते हैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की, उसके लिए चाहिए पैसा। और ये वीसी यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है, तो ये एक चेन बनाएगा, कैसे बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंपनीज, हम एक मॉडल ऐसा तैयार करें कि वो किफायती हो और उस इनोवेशन को लोगों तक पहुंचाया जाए। और इनोवेशन का बहुत ही प्रिसाइज और सिंप्लिसाइज्ड जो मतलब है प्रधानमंत्री की नज़र में, वो ये है कि वो लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेकर आए। और ये हमने कोविड के दौरान देखा था, टेलीमेडिसिन को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं आरेंद्र, और कैसे जब लोगों की जिंदगियां बदलती हैं और वो स्मार्ट सॉल्यूशंस दूसरे देशों के लिए भी उदाहरण स्वरूप होते हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें फ्रांस के शहर नीस से, जहां पर भारत इनोवेट्स की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सेक्टर्स के, जिसमें एआई, क्वांटम, डीप टेक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तमाम दिग्गजों से बात कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आंचल, जब देश का प्रधानमंत्री तमाम ऐसे जो टेक्नोलॉजी के जो दिग्गज हैं उनसे बात करता है, संवाद करता है, तो भारत की जो सीरियसनेस है इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर वो एक ट्रांसलेट होती नजर आती कि भारत की सरकार, भारत का इंडस्ट्री, भारत का एकेडमिया, सभी लोग एक कदम ताल करके इस दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है। तो एक विश्वास बहाली का एक विश्वास भी पैदा होता है उन तमाम लोगों में, निवेशकों में, जो भारत की तरफ देख रहे हैं। और भारत का जो टैलेंट है इसकी तो दुनिया एक तरीके से कायल है। विदेश मंत्री भी हमने इस दरमियान देखा, वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे थे, पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में सरकार का शीर्षस्थ स्तर से संवाद करना, ये उस गंभीरता को दिखाता है कि भारत कैसे बदलती दुनिया में कदम ताल करके अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। और मुझे यहाँ पर रिनाउंड इकोनॉमिस्ट लेविट साहब का वो कथन आ रहा है याद, और यहाँ पर कहना बहुत मुफीद होगा। वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज थिंकिंग अप न्यू थिंग्स एंड इनोवेशन इज डूइंग न्यू थिंग्स, और चीज़ों को नए तरीके से लोगों के सामने पेश करना। और इंडस्ट्री के साथ जो ये बातचीत चल रही है और ये पैराडाइम शिफ्ट, कैसे हम जब
अलग अलग उन क्षेत्रों का जिक्र करें जिसकी बात आरिंद्र आपने की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सेमीकंडक्टर्स, भले ही भारी भरकम शब्द है लेकिन इनका स्मार्ट सॉल्यूशंस के लिहाज से मतलब बहुत सार्थक है। और ये मुलाकात जो इस वक्त हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये बताती है कि प्रधानमंत्री के साथ जैसे ये वार्तालाप चल रहा है, नित्य नया नूतन चिर पुरातन, यानी कि नए आइडियाज़ को लाते हुए पुराने की नींव को ध्यान में रखते हुए हमें कैसे आगे जाना है। और इसमें अलग अलग जिस सेक्टर्स का जिक्र, खास तौर पे एजुकेशन के क्षेत्र में आप देखिए जो इनोवेशंस लगातार हो रहे हैं, इंक्यूबेशंस के लिहाज से, स्टार्टअप्स के लिहाज से, आप देखिए डिजिटल लर्निंग को हम किस अलग लेवल पर लेकर गए हैं। और उसी तरह के हम कह सकते हैं चेंजेस हम स्वास्थ्य क्षेत्र में देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब हम स्पेस सेक्टर की बात करते हैं और इसी में आता है आपका ड्रोन, इसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर्स और चिप के नज़रिए से जब हमने देखा तो भारत में पहली जो निर्मित चिप है कैसे वो लोगों की ज़िंदगी बदलती हुई नजर आएगी। और ममता चोपड़ा इस वक्त नीस से हमारे साथ मौजूद है। ममता, हम बहुत ही ऐसी तस्वीरें यहाँ पर अपने दर्शकों को डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से दिखा रहे हैं। भारत इनोवेट अब से कुछ ही देर में इसका उद्घाटन किया जाएगा, जब प्रधानमंत्री उद्योग जगत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि एक विन विन सिचुएशन है, लेवल प्लेइंग फील्ड की तकनीक ट्रांसफर के लिहाज से भारत इनोवेट्स बेहतरीन मंच। ये बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर ये स्पेशल इन्वाइटीज हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी कंपनियां जो काम कर रही हैं, जिनके सीईओज और सीनियर लीडर्स हैं जो यहाँ हैं, जिनमें से कई वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं जो निवेश करते हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जो पहले भी भारतीय कंपनियों में निवेश कर चुके हैं और जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड भी पड़ा हुआ है जो वो अब इन्वेस्ट करने के अवसर देख रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे इन्वाइटीज भी हैं जो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो बातचीत के स्टेज पर है भारत की कंपनियों के साथ, और शायद ये पुश जहाँ प्रधानमंत्री स्वयं उनके साथ जुड़कर उनसे बात कर रहे हैं, ये पुश बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि यहाँ पे हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल आया है उसमें विदेश मंत्री के साथ कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, पीयूष गोयल भी हैं। यानी कुछ ठोस जमीन पर उतारने के लिए अगर कहीं किसी को कोई भी सहयोग चाहिए तो वो सहयोग देने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। यहाँ प्रिंसिपल सैनिटरी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद है, जो ये दिखाता है कि स्टार्टअप्स को भी अगर किसी तरीके का कोई पुश चाहिए तो दोनों तरफ से सरकार इस वक्त बहुत आतुर है इस हर तरह की मदद न केवल उन लोगों को देने के लिए जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं, बल्कि स्टार्टअप्स को भी देने के लिए। आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम स्टार्टअप्स को यहाँ लेकर आए हैं तो ये इनमें से बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो पहली बार भारत के बाहर आए हैं, जो पहली बार यूरोप के इस टेक वर्ल्ड को देख रहे हैं। इन स्टार्टअप्स की प्रॉपर मेंटोरिंग की गई है, जो शिक्षा मंत्रालय है उसने ये पहल की और उन्होंने इन सब स्टार्टअप की मेंटोर की, इनको ट्रेन किया गया कि यहाँ की रेगुलेशंस क्या होते हैं, यहाँ काम करने का तरीका क्या होता है, क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, जिसके आधार पर हम इन निवेशकों के साथ जब हमें मीटिंग्स प्लान की जाएंगी या हो रही हैं तो उन मीटिंग्स में आपको किस तरीके से बात करनी है, किन बिंदुओं को सामने रखना है, क्या वो पूरी जो हैंड होल्डिंग होती है वो हैंड होल्डिंग हमारे इन डीप टेक 120 स्टार्टअप की गई है। इनमें से बहुत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों के साथ जुड़े भी हुए हैं, लेकिन बहुत से नहीं जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए ये विचार लेकर आगे आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे IITs भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं और ये जो CEOs हैं, जो कंपनीज के लीडर्स हैं जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं संवाद कर रहे हैं जी, इस बात का आश्वासन भी इन तमाम नेताओं को, इन तमाम CEOs को, इस उद्योग जगत के दिग्गजों को दे रहा है कि आप, जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि आइए हमारे स्टार्टअप के साथ, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, यहाँ हो रही रिसर्च के साथ आप जुड़िए, तो ये आश्वासन अब स्वयं प्रधानमंत्री इनके बीच आकर इनकी बात सुन रहे हैं, इनसे संवाद कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये मात्र एक पहल ऐसी नहीं है कि स्टार्टअप्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भारत के आपके साथ जुड़ी हैं, लेकिन पीछे पूरी एक सरकार खड़ी है। बिल्कुल ममता, आपने आश्वासन का जिक्र किया, आपने आश्वासन का जिक्र किया उसी बात को लेकर, क्योंकि जब देश का मुखिया प्रधानमंत्री संवाद करता है, उस गंभीरता को प्रदर्शित करता है जिस दिशा में देश आगे बढ़ना चाहता है, वो एक विश्वास बहाली का माहौल पैदा करता है। लैंग्वेज अभी तक एक भारत फ्रांस के बीच एक बैरियर हुआ करता जो लगातार तेजी से अब एक तरीके से टूट भी रहा है।
लेकिन आप चूंकि वहाँ मौजूद हैं तो वहाँ पे मौजूद तमाम कंपनियों के सीईओ, टेक्नोलॉजी के जो दिग्गज मौजूद हैं, निवेशक मौजूद हैं, उनके मन में किस प्रकार के इंडिया को लेकर भाव है और कैसा उत्साह है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर, जरा उसके बारे में बताइए। जब मैंने प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कुछ सीईओ के साथ डिस्कशन कर रही थी, तो उस वक्त जब मैंने उनसे बोला कि आप क्या डीडी न्यूज के साथ बात करना चाहेंगे इंग्लिश में, तो उन्होंने बोला कि अभी हम प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे, उसके बाद हम अपना रिएक्शन आपको देंगे। यानी कि ये समझना चाहिए कि ये जो सीईओ यहाँ आए हैं, ये इस वजह से यहाँ हैं क्योंकि वो भारत की इस इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ वो जो जुड़ने वाला पहल है, जिसका इंतजार भारत को भी है और जिसके लिए ये भी आतुर है, ये भी चाहते हैं जुड़े, तो उस बीच के जो गैप को पूरा करने की बात है, वो यहाँ जो संवाद आप प्रधानमंत्री का इन सब के साथ देख रहे हैं, ये संवाद इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है कि अब इनके लिए इनको एक ये आश्वासन आ रहा है, क्योंकि साथ में प्रधानमंत्री अगर पीयूष गोयल जी भी हैं तो मंत्री जी से भी वो संवाद कर सकते हैं। कुछ उनको समस्याएं, कुछ सवाल हैं, क्वेरीज हैं उनकी, उन सब का जवाब देने के लिए ही भारत यहाँ पर पहुंचा है। इसलिए इन सबके बीच में एक हमको बात जो बहुत उम्मीद जगाती है कि इनके मन में सकारात्मक दृष्टिकोण है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन इकोसिस्टम को लेकर। अब उसको जमीन पर उतारने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ परिणाम निकल कर आएंगे, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि एक आइडिया कैसे बदलाव ला सकता है। ममता, हम यहाँ पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें रितेश अग्रवाल मौजूद हैं, ओयो के फाउंडर हैं, और बजट होटल्स की शुरुआत करने में उन्होंने क्रांतिकारी रोल निभाया, और कैसे अब आगे इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वो गेम चेंजर सॉल्यूशंस ला सकते हैं। मुझे लगता है कि चर्चा इस विषय में ज़रूर हो रही होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है ममता कि इन सभी सॉल्यूशंस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हाथ पकड़ना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उस लिहाज से रिसर्च और डेवलपमेंट में भारत किस तरह से अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। जो रिफॉर्म एक्सप्रेस जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने इस बार के बजट में किया था कि आप आइए यहाँ आकर निवेश नहीं बल्कि इनोवेट कीजिए, ये रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म परफॉर्म की जो नीति है, आज जिस चर्चा को हम देख पा रहे हैं, कैसे उसमें सेतु का काम करती हुई नजर आएगी। सरकार सेतु का काम कर ही रही है। इसी वजह से आप देखिए ना, यहाँ पर जो बिजनेस लीडर्स हैं जिनसे प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं, अगर आप इनके देशों पर भी नजर डालते हैं तो आप पाते हैं फ्रांस से तो है ही, यूके से भी हैं, जर्मनी से भी हैं, जापान से भी हैं, कनाडा से भी हैं। तो यानी अलग अलग देशों से यहाँ पर पहुंचे हुए, यूएई से भी हैं, सिंगापुर से भी हैं। इतने ज्यादा देशों से अगर इन्वेस्टर्स यहाँ पहुंच रहे हैं, जिसमें दिग्गज कंपनियां इनमें शामिल हैं, और इन दिग्गज कंपनियों के सीईओ अगर हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो वो इस वजह से कि पिछले सालों में सरकार ने जो काम किया है वो काम अब परिणाम दे रहा है। हमने जो इनोवेशन के बीज बोने शुरू किए थे कुछ साल पहले, अब वो एक वृक्ष का रूप लेने लगे हैं, क्योंकि अब वो परिणाम इन डीप टेक स्टार्टअप, आप सोचिए 1280 डीप टेक स्टार्टअप ने अप्लाई किया था, जिनमें से हम 120 को लेकर आए हैं। और जब मैंने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से बातचीत की थी तो उन्होंने भी ये बात कही कि इनमें से कम 500-600 ऐसे हैं जिनमें वो प्रतिभा है और वो आइडिया है और वो स्तर है कि वो भी यहाँ आ सकते। लेकिन चूंकि बेस्ट 120 हमें चुनने थे, इसलिए हमने अभी उनको छोड़ा, लेकिन छोड़ा नहीं है, उनकी भी हैंड होल्डिंग हम कर रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि जब अगली बार हम आए तो कई 100 को लेकर यहाँ आए, और ये तादाद लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये अभी एक शुरुआत है। ये जब हमारे देश की सरकार की ओर से जब इस तरह के बयान आते हैं कि ये पहला कदम है और ये जर्नी आगे भी जारी रहेगी, तो इन्वेस्टर्स को, जो कंपनी के सीईओ हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, विश्व भर की जो अनुसंधान करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी ये आत्मविश्वास आता है कि एक पहल के तौर पे नहीं है भारत इनोवेट 2026, बल्कि ये एक सफर है। तो इनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जो ये जज कर रहे होंगे कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन जब इतने बड़ी कंपनियों के इतने बड़े दिग्गज यहाँ पे इस मंच पर आते हैं, तो वो यूं ही नहीं आते, वो एक सोच के साथ आते हैं कि यहाँ से हम कुछ लेकर जाएंगे, इनके साथ कुछ करने का प्लान करेंगे। तो बहुत से आइडियाज ऐसे होंगे जो अभी इनिशियल स्टेज पे आएंगे, बहुत से आइडियाज ऐसे होंगे जो बहुत तेज रफ्तार पकड़ेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है
कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वयं यहाँ उपस्थित होना और इनके साथ संवाद करना ये दिखाता है कि जी। भारत सरकार गंभीर है और भारत सरकार की गंभीरता पर ये सभी विश्वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ममता, अगर बात करें कि किस तरीके से ज्वाइंट रिसर्च और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी लगातार भारत प्रयास करता रहा और इस प्रकार के मंच के माध्यम से जब तमाम स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़ेंगे, हमारे एकेडमिया बहुत तेजी से इस दिशा में काम कर रहे हैं, ज्वाइंट रिसर्च पे बहुत फोकस दिखाई पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी लगातार बात हो रही है, उस नज़रिए से भी ये बात, संवाद और ये मंच का पूरा जो फायदा है वो कैसे भारत को मिलता नजर आएगा? आयन, ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि ये कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाती हैं रिसर्च करने में ताकि कोई प्रोडक्ट लेकर आए।